ये जो इमेज है, आई एम श्योर आपको बेसिकली दिख रही होगी। तो ये परिमल ने बेसिकली ट्विटर पे शेयर की थी अपने, और अपने इनका व्हाट्सएप चैनल भी है परिमल का और यज्ञा पे, तो उस पर भी हमने शेयर की थी। तो अगर आपने देखी भी है तो यू कैन इग्नोर, बट शायद सबने नहीं देखी होगी, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, जो ये मतलब आई ऑल्सो हैड अ डिस्कशन विद हिम ऑन इट। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये लगे कि उन्होंने एक थंब रूल्स लिखे इन्वेस्टिंग के, जो एज इन्वेस्ट यज्ञा वी ऑल्सो मतलब फॉलो। एंड अगर आप सब किसी ने मेरे से वन ऑन वन भी डिस्कशन किया है तो ये सब चीजें बहुत बार हमारी डिस्कशन होती भी है। ठीक है, कि हमें कितने स्टॉक्स लेने चाहिए, हमें कितने फंड्स लेने चाहिए, हमें कितने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो सब चीजें। तो दे आर फ्यू थंब रूल्स, राइट? ऑफ कोर्स इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत फाइनेंशियल प्लान्स बनाए हैं, मे बी मोर देन 600-700 फाइनेंशियल प्लान्स बना चुका हूं मैं इन लास्ट 4-5 years, राइट? तो ये जो थंब रूल्स हैं, इसके अलावा भी मैंने किया है, मतलब आई हैव बीन आउट ऑफ दीज थंब रूल्स एज वेल। ठीक है, बिकॉज इट एज आई सेड इट्स स्पेसिफिक टू पर्सन, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स फिट इन दिस, राइट? ठीक है, तो इसलिए आई जस्ट थॉट कि आई विल टॉक टू यू अबाउट इट। तो जैसे स्टॉक्स हैं, कितने स्टॉक्स लेने चाहिए, एक थंब रूल है कि 10 to 15 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। एनीथिंग मोर देन दैट इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन, लेस देन दैट इज अंडर डाइवर्सिफिकेशन। ये एक मोस्टली एक थंब रूल है। एज आई सेड, वो आपको, आप अलग इंसान हो सकते हो, आपको अलग थॉट प्रोसेस होता है, बट दिस इज व्हाट वी फॉलो, एंड इवन इन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज दिस इज द मोस्टली दिस रूल वी फॉलो। ठीक है, हमारे शायद सारे जो स्टॉक ओनली मॉडल पोर्टफोलियोज हैं जिसमें स्टॉक्स हैं, वो मेरे ख्याल से सब में ये रूल फॉलो हो रहा है, जहां तक मुझे याद है। एक आध दो ऊपर नीचे होगा, शायद किसी में 16 होंगे, किसी में 9 होंगे, वो हो सकता है, बट मोस्टली सब में ये रूल फॉलो हो रहा है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स, 4 to 5 म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड्स की बात हो रही है, परिमल इज टॉकिंग अबाउट इक्विटी फंड्स, नॉट, ये नहीं है कि इसमें डेट फंड्स भी इंक्लूड कर लो, बाकी सब भी, ये सिर्फ इक्विटी फंड्स हैं जो एक लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स मैनेज करते हैं, राइट? तो 4 to 5 MF स्कीम्स, राइट, इज इनफ। ठीक है, तो बहुत है वो। ठीक है, अगेन वी आर फॉलोइंग दिस इन अवर रेगुलर प्लान, रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो या वेल्थ कोर एमएफ पोर्टफोलियो। तो ये उसमें भी फॉलो हो रहा है हमारा, तो हम वी ट्राई टू फॉलो दिस, एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। लाइफ इंश्योरेंस एक टर्म प्लान बहुत है, मल्टीपल उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी चाहिए। और जैसे परिवार ने लिखा ई टर्म प्लान, मतलब ऑनलाइन टर्म प्लान लो तो और भी अच्छा है, जो सस्ता पड़ता है, राइट? और आप ऑनलाइन सब चीजें कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है, तो दैट इज बेटर। Health insurance 5 to 10 lakh cover mostly is good enough in major cities, unless and until, again it depends on a person to person as well, and type of hospitals which you want to visit, और आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है, how much you spend and everything। ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि 5 to 10 की जगह 5 to 15 एक वेरी गुड है, 10 इज गुड। अगर आप एक मुंबई जैसे सिटी में है जो बहुत एक्सपेंसिव सिटी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, तो मे बी 15 लाख इज तक आप जा सकते हैं, मतलब 5 to 15 एक कर सकते हैं, बट एक अदरवाइज मोर और लेस 5 to 10 हेल्थ कवर इज मोर और लेस गुड इनफ। क्रेडिट कार्ड ओनली वन, आई हैव ओनली वन, परिमल डजंट हैव। अवॉइड इट इफ यू कैन, सो ही हैज अवॉइडेड इट, आई हैव वन, एंड दैट इज 15 year old। जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तब से है वो मेरे पास। तो वन इज इनफ, मोर द कॉम्प्लिकेशंस जितनी ज्यादा होंगे, फिर उनका एक ना एक डेट भूल गए तो वो सब कॉस्ट जितने भी पॉइंट्स बने हैं ना, सब 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 बराबर कर देते हैं वो, राइट? तो एक बहुत है जस्ट फॉर, क्या कहते हैं, इमरजेंसी पर्पस में भी काम आता है थोड़ा बहुत, कई लोगों को पॉइंट्स का रहता है, तो वो पॉइंट्स के हिसाब से भी, राइट? और ईज ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, तो थोड़ा बहुत उसके लिए एक अच्छा है कि एक रखें आप मैक्स, तो उसके ज्यादा नहीं। सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमम 2, इवन 1 विल डू, आई हैव 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि मैक्सिमम 2 इज इनफ, 2 से ज्यादा तो टू मच है आई थिंक। 2 इसलिए है कि भाई आपको कई एक इनकम आ रही है, एक से एसआईपी चल रही है, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेशन है, तो इस तरह से कभी कभी होता है, तो कई लोग 2 कर लेते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक 1 इज इनफ। आई हैव 1, आई नेवर हैड 2 इन माई लाइफ। ठीक है, लॉकर्स ओनली 1, अगर लॉकर रखना है तो एक बहुत है, बैंक लॉकर। और बेटर है कि आप एक बड़े बैंक के साथ लॉकर लें, छोटे बैंक के साथ मत लें, कॉम्प्लिकेशंस एंड रेगुलेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ऑलवेज, मतलब बिगर बैंक्स आर ऑलवेज बेटर। पोर्टफोलियो रिव्यू, राइट? कितनी बार हमें पोर्टफोलियो, हमारा स्टॉक हो या एमएफ हो, कितनी बार रिव्यू करना चाहिए? तो एक साल में एक बार एक काफी ठीक ठाक नंबर है। ठीक है, लेसर द बेटर, लाइक परिमल सेड कि पोर्टफोलियो अगर एक बार अच्छे से बन रहा है और आपने एक हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो लिया है, जैसे हमारा मॉडल पोर्टफोलियो लिया है, या फिर खुद का भी बनाया है, हाई क्वालिटी कंपनीज रखी हैं और हाई क्वालिटी फंड्स रखे हैं, तो एक साल में एक बार बहुत है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही हमें सोचना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू, वो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है कि एक साल में एक होना चाहिए, क्योंकि हमारे इनकम्स चेंज होते रहते हैं, हमारे एक्सपेंसेस चेंज होते रहते हैं, हमारे गोल्स चेंज होते रहते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी चेंज, राइट?
तो हमारे जब हम चेंज करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल प्लान्स भी चेंज होते हैं, बिकॉज हमारी अजम्पशंस चेंज होती हैं. फाइनेंशियल प्लान इज मेड विद लॉट ऑफ अजम्पशंस, लॉट ऑफ रैशनल अजम्पशंस दो, बट दे आल्सो चेंज. ठीक है, तो एक साल में एक बार हमें वो फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू करना चाहिए. तो उसमें पोर्टफोलियो रिव्यू भी हो जाता है, सब चीजें हो जाती हैं. बेसिकली वी शुड ट्राई टू डू दैट. तो दीज आर द थंब रूल्स. अगर हम ये फॉलो करें तो मोर और लेस, एज आई सेड, वी विल नॉट गो too much wrong with our investments in our financials, right? Mostly we will be able to meet our goals. क्या कहते हैं, इफ़ यू आर मिडिल एज्ड लाइक मी, राइट, आप क्या कहते हैं सीनियर सिटीज़न हैं या फिर जो भी है बड़े हैं और आपके बच्चे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं समझनी. और ये चीज़ मतलब जैसा मैंने ये जो लिखा हुआ है आप अगर देख पा रहे हैं, तो थिंग्स स्कूल्स डोंट टीच. तो ये स्टीव बर्न्स का है, ही इज़ एन अमेरिकन, राइट. तो ये समझना है आपको कि ये ग्लोबल चीज़ है. कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीज़ हम स्कूल्स में टीच नहीं कर रहे हैं. ये ग्लोबली ये एजुकेशन सिस्टम में हमारे एक फ्लॉ है कि ये टीच नहीं करते. हाउ टू इन्वेस्टिंग कैसे करें, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता. बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने परिमल ने MBA किया हुआ है, फिनांस में पढ़े हुए हैं, तो हमें ये सब सिखाया हुआ. नहीं, ये कहीं नहीं सिखाया जाता. सब टाइप के फिनांस सिखाए जाते हैं, ये सब नहीं सिखाया जाता कि अपना पैसा कैसे राइटली मैनेज करना है, उसका क्या प्रोसेस है, फिनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं. ये सब बहुत ही हाई लेवल पे अगर पढ़ाया जाता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बट नो राइट प्रोसेस इज बीइंग टोल्ड. हाउ टू मैनेज रिस्क, राइट. मैनेज अपने रिस्क कैसे मैनेज करें, डाइवर्सिफाई कैसे करें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट पोर्टफोलियो रिस्क, लाइफ रिस्क, राइट. मतलब इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर हम जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में जो हम रिस्क लेते हैं या जॉब में हम जो रिस्क लेते हैं उसको मैनेज कैसे करें, डाइवर्सिफाई कैसे करें, उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये नहीं पढ़ाया जाता. आई एम श्योर अब मतलब काफ़ी जैसे जैसे हम एजड होते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, तो हमें समझ आता है यार यहाँ तो बहुत रिस्क था, मैंने फालतू में लिया, ये नहीं लेना चाहिए था, मेरे को कैलकुलेटेड करके लेना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था. तो ये चीज़ है. हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. दिस इज़ आई थिंक आफ्टर कोविड दिस इज़ अ न्यू एपिडेमिक इन इंडिया. मतलब किसी से भी मैं बात करता हूँ, बच्चों से लेके बड़ों से, इतने सारे लोग जो हैं आजकल स्ट्रेस में हैं, राइट. तो हाउ टू मैनेज इट, ये शायद मतलब बहुत कम लोगों को पता है. आई एम नॉट सेइंग कि मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं पढ़ाया जा रहा है. हाउ टैक्सेस वर्क, राइट. ये अगेन मेरे को लगता है कि बड़े को भी नहीं पता है कि टैक्सेस काम कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट होता है टैक्स, कैसे क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्यों इंपॉर्टेंट है टैक्स देना, राइट. और कैसे सही है, क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए अगर समवन एल्स इज फाइलिंग फॉर यू. हाउ मनी वर्क्स, राइट. ओवरऑल हाउ द मनी वर्क्स, मनी की साइकिल कैसे काम करती है. जैसे हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, भाई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बॉन्ड्स मार्केट कैसा बढ़ रहा है. मैं 10 ईयर जीसेक यील्ड वगैरह की बात कर रहा हूँ. बहुत कम लोगों को ये समझ आता है कि ओवरऑल ग्लोब में मनी वर्क कैसे करता है, राइट. हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ये फिर भी शायद एटलीस्ट कॉलेजेस वगैरह में ये चीज़ इंप्रूव हो रही है. आई एम सीइंग दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बन रहे हैं एंड लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर गोइंग एंड टीचिंग इन कॉलेजेस एंड टॉकिंग अबाउट इट. तो ये फिर भी मेरे को लगता है एस्पेक्ट अब इंडिया में पिकअप कर रहा है और ये इंप्रूव हो रहा है, बट स्टिल आई थिंक इट कैन बी डन इन अ इवन बेटर वे. हाउ टू थिंक फॉर योर सेल्फ, राइट, इन दिस वर्ड ऑफ आवर सेल्फ, कि अपने बारे में कैसे सोचें हर चीज़ के, राइट. अपने हेल्थ के बारे में, अपने करियर के बारे में, राइट वे टू थिंक क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें. हाउ टू बिल्ड योर ओन नेटवर्थ, अपनी नेटवर्थ कैसे बढ़ाएं, राइट. वही इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से ही ये क्वेश्चन है कि नेटवर्थ को कैसे. एंड हाउ टू मैरी, राइट. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ एंड फाइनेंशियल डिसीजन इन लाइफ इज दैट यू मैरी द राइट पर्सन. दैट आई थिंक आपका सबसे बड़ा सक्सेस मंत्रा ये है, चाहे आप गर्ल हैं या बॉय हैं, राइट. इफ़ यू मैरी राइट, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टेकन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, राइट. तो वो हाउ टू मैरी राइट इज अगेन नो वन टीचेज यू दैट. इट इज़ जस्ट समटाइम्स योर लक एंड समटाइम्स आपको शायद पता होता है, चीज़ें समझते हैं तो यू डू इट राइट, बट नो वन टीचेज यू दैट, राइट. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन ये कहीं पढ़ाई नहीं जाती. ये सब लोग एक्सपीरियंस से, इधर उधर ठोकर खा के, फेलियर देख के या दूसरों से सीख के हम करते हैं, अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड्स फैमिली से, राइट. बट मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें इसमें से स्कूल्स में या कॉलेजेस में या फिर कोई कोर्सेज ऐसा कुछ होना चाहिए जो ये चीज़ें सिखाई जाए. आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ नाउ यूट्यूब इज़ टीचिंग दिस लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट टीचर टुडे इज़ यूट्यूब. बट देन पीपल हैव टू लर्न दैट, राइट. आपको सर्च करके लर्न करना पड़ना है. तो वो कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज़ व्हाट इट इज़, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे कि जैसे मेरे को लगा कि यार ये सारी चीज़ें शायद मुझे सीखनी चाहिए थी और शायद मैं थोड़ी सी कम मिस्टेक्स करता अगर ये पता होती थोड़ी बहुत. तो आई एम श्योर दैट आप अपने
एटलीस्ट यू टीच आवर योर किड्स इन, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि ये चीज़ें जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे ये चीज़ें सिखाई जाए। तो एक छोटा सा वीडियो है MS धोनी का, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो वीडियो। शायद मतलब ऐसा मैंने रिसेंटली नहीं देखा है वो, शायद 2-3 बार पहले भी देखा है, बट आई फाउंड इट समवेयर नाउ इन माय लाइब्रेरी। आई वाज जस्ट लुकिंग एट समथिंग, तो मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मतलब जस्ट लिसन टू इट, आई डोंट नो साउंड बहुत अच्छा है या नहीं है, बट जस्ट आई थिंक 1 मिनट वीडियो है। जस्ट थोड़ा सा कीनली लिसन करना आराम से, अगर गाड़ी चला रहे हो तो रोक लेना 2 मिनट के लिए, एक ही मिनट लगेगा आपको। बहुत ही यू विल लर्न अ लॉट राइट फ्रॉम दैट पर्सन। आई थिंक वी कैन लर्न सो मच थिंग्स फ्रॉम हिम, बट ये बहुत ही अच्छा एक निचोड़ है उनकी सब चीज़ों का, राइट। तो शेयर कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है, एंड आई विल जस्ट बी म्यूट माई सेल्फ, ओके। Very happy to be part of the GoDaddy family. My only suggestion or advice would be, which I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. Result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. We always keep complaining, oh, we should have gotten more and all of that, but it's actually the byproduct of what we have done. So if you prepare well, if we execute well, and if we are honest to ourselves, more often than not, we'll get the desired result. If there's a shortcoming, it's always a learning. So all the best. तो फोकस ऑन प्रोसेस, राइट। तो वही आई थिंक हमारा इवन फाइनेंशियल प्लानिंग थॉट प्रोसेस का जो मंत्रा रहता है, इवन इन ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, आप जो अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करते हैं, आई थिंक यही हमारा फंडा है। और इसी चीज पे, प्रोसेस पे फॉलो करो, रिटर्न्स तो आएंगे ही, ठीक है। तो वही है, प्रोसेस फॉलो करोगे तो झक मार के आएंगे रिटर्न्स, बिकॉज दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। रिटर्न्स आर बाई प्रोडक्ट इन अवर ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। तो प्रोसेस फॉलो करो, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रोसेस कैसे करना है क्या नहीं है, तो यू कैन टॉक टू आवर टीम्स ऑल्सो, एंड यू कैन गो टू द इन्वेस्टर वेबसाइट। काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो हम काफ़ी हैंड होल्डिंग करके काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों में। तो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, डू चेक आवर वेबसाइट investornet.in। आप वहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल। आई होप दैट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है और कुछ खास बात नहीं है। वैसे फिर से मिलेंगे, जय हिंद।